हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। और वंस अगेन मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि कैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो भी पेपर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कटते हैं, और कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप डेफिनेटली पास हो सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको 6 to 7 पॉइंट्स या बताने वाला हूँ जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आप पास ही नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बच्चों या नॉर्मल कोई भी एग्जाम्स हो उसके अंदर पेपर के सभी क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करने हैं। कितनी बार हम लोग क्या करते हैं, हम सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं। और हर टीचर का एक माइंडसेट होता है कि बच्चे को हम कैसे भी करके फेल ना करें, उसको पास करें, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, सब क्वेश्चंस के आंसर होंगे तो वो सभी क्वेश्चंस में आंसर दे पाएंगे। तो हमें सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को अटेम्प्ट करना है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि अगर आपके एग्जाम पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, ABCD ऐसे पार्ट्स में आपको आंसर देने हैं, तो कभी भी ये गलती ना करें कि आपने उस क्वेश्चन के 2 पार्ट का तो आंसर शुरुआत में दिया और 2 पार्ट का आंसर एंड में दिया। तो वहां पर एग्जामिनर एक ही बार वो क्वेश्चन को चेक करेगा, और अगर आपने अदर जगह उसके आंसर लिखे बाकी पार्ट के तो नंबर नहीं मिलते। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चंस के अगर आपके 3-4 पार्ट में अगर आपको आंसर देना है तो वो सभी पार्ट आपको एक ही जगह लिखना है एक साथ, ताकि वो क्वेश्चन का आंसर उसी जगह पूरा हो जाए और आपको एक साथ वो नंबर मिल जाए। तो ये चीज हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी। तीसरी मैं बात करूंगा हैंड राइटिंग। कोई भी पेपर जब आप अटेम्प्ट करोगे तो सबसे अच्छा इंप्रेशन उस स्टूडेंट का पड़ता है जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है। तो आपको कोशिश करनी है कि पेपर के अंदर कितना भी प्रेशर हो आपको एग्जाम का या टाइम लिमिट शॉर्ट है, लेकिन जो भी आप आंसर करो उसके अंदर अच्छे से हैंड राइटिंग के साथ हमें हमारे आंसर को हमको प्रेजेंट करना है। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो सबसे अच्छा आता हो। शुरुआत के अंदर 1-2 क्वेश्चंस हमको इतने अच्छे से करने हैं कि हमारे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर क्वेश्चंस की हर लाइन को पढ़े, उनके पास भी कॉपी चेक करने का प्रेशर होता है। तो आपको क्या करना है, शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं और एंड के 1-2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास अगर निगाह जाती क्वेश्चन की तो वो शुरुआत में जाती है या फिर एंड के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको उस केस के अंदर जो क्वेश्चन सबसे अच्छे आ रहे हैं वो सबसे पहले करना है, ताकि एग्जामिनर के दिमाग में बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर आपका थ्योरी का पेपर अगर आप कर रहे हो और उसके अगर आप आंसर लिख रहे हो तो वहां पर आपको ये कोशिश करनी है कि आंसर पॉइंट वाइज लिखना होता है। जब आप पॉइंट वाइज कोई आंसर लिखोगे तो इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी रहती है, तो नंबर बहुत इजीली मिल जाए। या तो आप उसको पॉइंट वाइज लिखो, अगर कहीं पर आपको लगता है तो आप अपने आंसर को जो डायग्राम के थ्रू भी अगर आप समझाते हो तो एग्जामिनर को इजीली समझ में आता है और उसका इंप्रेशन बहुत जबरदस्त पड़ता है और आपको मार्क्स भी पूरे में से पूरे मिलते हैं। तो थियोरेटिकल पेपर अगर आपका हो गया, जैसे साइंस की बात करूं, सोशल की बात करूं, तो वहां पॉइंट वाइज, और जहां आपको डायग्राम बनाना है वहां पर डायग्राम, और जहां आपको ग्राफ बनाना है वहां ग्राफ बनाकर आप जब अपना प्रेजेंटेशन करेंगे तो नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, अगर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के एग्जाम जैसे मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी ऐसे सब्जेक्ट है, तो मैथ्स के अंदर अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके अंदर हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार क्या होता है कि आपको स्पीड के चक्कर में या टाइम शॉर्ट होता है तो आप फॉर्मूला अगर सही लिखते हो और कई क्वेश्चंस में कहीं पर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक भी थोड़ी बहुत कर दी है तो एग्जामिनर उस चीज को कंसिडर करता है कि बच्चे को आता है पर जल्दबाजी में गलती कर दी। तो आप अगर फॉर्मूला प्रॉपर लिखोगे और सिस्टमेटिक अगर आप करते हो स्टेप बाय स्टेप तो आपको नंबर वहां मिलते हैं, भले ही आपके आंसर रॉन्ग आ रहे होते हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, मैथ्स के पेपर के अंदर फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि एग्जाम में लगे बच्चे को आता है, जल्दबाजी में गलती कर दी। सेम अगर मैं अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट की बात करूं तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है आपको हर क्वेश्चन में जहां फॉर्मेट है, भले वो मैं बात करूं फाइनल अकाउंट्स के अंदर
या फिर कई दूसरे क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बात करूं पार्टनरशिप के अंदर, जहां पर भी अकाउंटेंसी का पेपर आता है वहां पर फॉर्मेट्स अगर आपने प्रॉपर बनाया है और लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक है तो भी फॉर्मेट के अलग से मार्क्स मिलते हैं। तो बहुत इजीली अपन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर भी पास हो सकते हैं। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक चीज बच्चों और ध्यान रखना, कभी भी कैलकुलेशन में नहीं उलझना। अगर आपने पूरा क्वेश्चन सही किया और एट लास्ट अगर नंबर, अगर आपके आंसर मैच नहीं हो रहे हैं तो आपके नंबर जो है वो बहुत कम कटते हैं। 0.25% जो है, अगर वो क्वेश्चन अगर 5 नंबर का तो लगभग हाफ मार्क्स या फिर 1/4 मार्क्स ही कटता है। पूरा प्रोसेस अगर आपका सही है तो उस कैलकुलेशन में आंसर निकालने के चक्कर में अपने को वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप प्रॉपर जैसे डिवाइड कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर आंसर नहीं आ पाए तो एक बार उसको छोड़ दें और आप अपना अगला वाला क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करना चालू करें। तो इस तरह से अगर आप ये जो टिप्स है उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे, उसके बाद एक पॉइंट और है कि जो भी आप आंसर लिखे, जैसे आपको लगता है कोई जो क्वेश्चन है वो मुझे आ रहा है पर पूरा नहीं आ रहा है, आधा ही आ रहा है, तो आपने जैसे हाफ आंसर आपको जो आ रहा है वो लिख लिया और थोड़ा वो रेलेवेंट मिला के जोड़ के अगर आपने पूरा आंसर लिखा है तो भी एग्जामिनर मैक्सिमम नंबर देने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और कोशिश करें थोड़ा वो रेलेवेंट होगा तो भी मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि जो टीचर है उसने भी एग्जाम दिया है, वो समझता है आपकी सिचुएशन के, आपको कितने प्रेशर के अंदर, कितनी तैयारी के हिसाब से कैसे आप पेपर कर रहे हैं। तो ये जो टिप्स मैंने बताए हैं, अगर आप डेफिनेटली अगर इनको फॉलो करेंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे और पास के आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। और उस केस में आप ये देख सकते हो कि आपको अगर ये टिप्स आपने फॉलो किया तो पेपर में नंबर भी मिल गए, आप पास भी हो गए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। तो मैं ज़्यादातर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय समय पर नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दैट, थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश।